कार्बनिक, लिखो अच्छा से, ऐसा कार्बनिक रासायनिक पदार्थ, भरो यहाँ तक, चलो जल्दी। अभी पूनम देवी किस मनीषा की मम्मी का नाम है? वही बताई कि मनीषा गई है पढ़ने, उसको बताइए कि मर गई। कति कौन है? दीदी लगी दिन तो तुमको कौन काजल दीदी? फोन नंबर में तो पूनम लिखा था। सेम होगा। ऐसा कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो शरीर की क्रिया और समन्वय को नियंत्रित करता है तथा जो ग्रंथि, शरीर में बहुत से ग्रंथि है, समझे, जो ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। बहुत सारे हार्मोन हैं जो हमारे शरीर में, बहुत सारे ग्रंथि हैं ना, उसी से निकलते रहते हैं, उत्सर्जित होता है, उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन जो है ना, रासायनिक पदार्थ, एक तरह से अपने शरीर से जो केमिकल्स निकलता है ना, उसी को हार्मोन कहते हैं। बहुत सारे शरीर के जितनी सारी क्रियाएं हो सकती है, हंसने का, रोने का, गुस्सा करने का, किसी के हाथ पकड़ने से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, लव हार्मोन क्या है, हैप्पी हार्मोन क्या है, सब आज का ही टॉपिक है। आज ही हम देखेंगे एक इंसान कैसे खुश होता है, खुश होने के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जब हम नफरत करते किसी से, जब हम नाराज रहते किसी से, तो उस समय कौन सा हार्मोन काम करता है शरीर में, जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं, तो उस समय कैसा हार्मोन काम करता है। ये सब हार्मोन की वजह से ही होता है। और कौन से हार्मोन की वजह से लंबाई रुक जाता है, कौन से हार्मोन की वजह से शरीर छोटे रह जाता है, बौना रह जाता है। हार्मोन के वजह से ही लोग लंबा भी हो जाता है और बौना भी होता है। और कुछ हार्मोन ऐसा है जो पुरुष के शरीर को महिला जैसा बना देता है, और कुछ हार्मोन ऐसा है जो महिला के शरीर को पुरुष के जैसा बना देता है। हार्मोन गड़बड़ी हुआ तो शरीर में गड़बड़ी दिखेगा। हार्मोन शरीर के अंदर बनता है, बाहर नहीं बनता, ये बात पहले याद रखना। हार्मोन के शरीर के अंदर जैसा बनेगा। हार्मोन का पता कौन लगाया? सबके पीछे साइंटिस्ट ही है। हार्मोन अपने ब्लड के अंदर भी है, हार्मोन थायराइड के अंदर भी है, हार्मोन ब्रेन के अंदर भी है। एक रासायनिक केमिकल पदार्थ कह लो, अपने बहुत सारे ग्रंथि है, जैसे लीवर भी एक ग्रंथि है, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, उससे भी हार्मोन निकलता है, समझे। यकृत जिसको कहते हैं, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि माना लीवर, बड़े ऑब्जेक्टिव पूछा इस बात में, उससे भी हार्मोन निकलता है। तो हार्मोन है क्या? ऐसा केमिकल पदार्थ है जो शरीर की जो एक्शन होगी और जो शरीर जिस अंग से वो एक्शन करेगा उसको कंट्रोल करने का पदार्थ कौन सी कहलाता है? सीधा सीधे लॉजिक है। किसी के हाथ पकड़ने से हम खुश होंगे या नफरत करेंगे, खुश होंगे कि गुस्सा होंगे, इसके पीछे भी हार्मोन का ही काम है। कुछ आपका पसंद का आदमी आपका हाथ पकड़ लेगा तो आप गुस्सा थोड़ी होंगे, उस समय कुछ और हार्मोन निकला होगा दिमाग में। आपको आपके नापसंद का आदमी हाथ पकड़ लिया, उस समय तो गुस्सा करोगे, उस समय हार्मोन कुछ और निकला होगा। दोनों स्थिति में अलग अलग हार्मोन निकलता है। तो बड़े शांति से समझते चलेंगे, देखते चलेंगे हार्मोन कैसे कैसे कहा था। हार्मोन आखिर क्यों है शरीर में, ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो नोट्स में लिखेंगे हार्मोन शरीर के अंदर, बगल में बज रहे हार्मोन शरीर के अंदर उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये जो हार्मोन है ना, अपने शरीर में होता तो है, बनता भी है, किस चीज का कार्य करता है? उत्प्रेरक का। हार्मोन शरीर के अंदर उत्प्रेरक का कार्य करता है। बढ़िया से इस बात को लिखो। उत्प्रेरक का मतलब समझ लो,
जैसे तुम कहीं हवन कर रहे हो, आग जला के ताप रहे हो, कोई आके उसमें पेट्रोल डाल दिया, क्या आग ज़्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? यहाँ उत्प्रेरक कौन है? पेट्रोल। कोई काम को कोई आके बढ़ा दे, वही आदमी को क्या कहते हैं? तुम पढ़ रहे हो, आराम से नॉर्मल पढ़ रहे हो, कोई आके तुमको उकसा दिया, जल्दी जल्दी पढ़ो, कल परीक्षा है, जल्दी जल्दी पढ़ो, ये मिलेगा खाने को, पढ़ने की गति तेज हो जाएगा। कहोगे जल्दी जल्दी तैयार हो, गाड़ी छूट रहा है, उस समय तैयार होने की गति तेज हो जाएगा। कोई आके तुम्हारे काम को तेज कर दे, अभी क्रिया को क्या कर दे? तेजी कर दे, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। कोई अभिक्रिया में आज शामिल हो करके या सामने रह करके उस काम को तेजी कर दे, समझे? उसके दर को बढ़ा दे, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन अपने शरीर में ऐसे काम करता है। मान लो किसी को देख के तुम्हें गुस्सा आ रहा है, नॉर्मली देख के गुस्सा आ गया, क्यों तुम्हारा दुश्मन था, अब गलती से बाय चांस ऐसा कुछ हरकत कर डाला, गुस्सा और बढ़ गया तुम्हारा। अब उसके पीछे भी कोनो हार्मोन का ही काम था, जिससे वजह से गुस्सा तुम्हारा बढ़ा। नॉर्मली कुछ हुआ अभी तक नहीं तुमको टच किया था, देखा तुमने, तुमको गुस्सा आ गया क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है, अभी नॉर्मली गुस्सा था, कुछ ऐसा चीज दिमाग में निकलेगा, अचानक कोई चीज याद आ जाएगा, वो यही आदमी था जो हमको तकलीफ दिया। उस समय गुस्सा धीरे धीरे बढ़ेगा, जो गुस्सा बढ़ रहा है उसके पीछे भी ये वो हार्मोन का ही काम। हार्मोन आखिर तुम्हारे गुस्सा को और क्या कर दिया? तो हार्मोन की क्या काम करता है? उत्प्रेरक। हार्मोन एक तरह के रह करके तुम्हारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करता है, तुम्हारे काम के करने की दर को और ज्यादा उत्साहित कर देता है, तुम्हें एक्साइटमेंट में ला देता है। बात है समझ में? अब एक सांड है, एक गाय, नॉर्मली एक सांड गाय के पीछे धीरे धीरे जा रहा है, अचानक से जो चढ़ जाता है उसके ऊपर, फिर जो भी उसका इच्छा हो अपनी मनोबल पूरा करता है, उसके पीछे भी कौन सी था? हार्मोन। डिस्टरबेंस हम नहीं चाहते। शांति सुनिए, बहुत एग्जाम्पल है, धीरे धीरे हम इंसान पे आएंगे कि चैप्टर में कहीं नहीं है पक्षी बारे में बताने का, जानवर के बारे में, इंसान के ऊपर है। डायरेक्ट इंसान पे बात लेकर नहीं आएंगे, तुम्हें पहले ध्यान वहाँ तक ले जाएंगे। अब जो हमें डिस्टर्ब करोगे उठ के शांति से निकल जाओगे, शांति से पढ़ो। हार्मोन शरीर में कैसा काम करता है? उत्प्रेरक। जब कोई किसी के प्रति ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, मारने के लिए या उससे प्यार करने के लिए या उससे ज़्यादा गुस्सा दिखाने के लिए, तो उसके पीछे भी किसका हाथ है? हार्मोन। समझे? अब किसी के हाथ पकड़ने से आप या तो गुस्सा होंगे या आप खुश होंगे। खुश हो गए तो उसके पीछे हार्मोन अलग निकला है दिमाग। बहुत सारा ऐसा हार्मोन है जो दिमाग से ही रिलीज होता है। जब एक माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसके पीछे भी हार्मोन का ही काम है। हार्मोन एक्टिव होगा तभी दूध निकलेगा। गाय में, बकरी में, सब में ही बात होती। समझ गए बात? अब तुम हो अपने बच्चे के साथ बैठे हो, कोई बच्चा चोर आ गया, तुम्हारे बच्चे को लेकर भागने लगा, अभी तुम ताकने लगोगे ना, आप मारने के लिए दौड़ोगे? तुमको एक्साइटेड कर दिया कि मारो, उठो, दौड़ो। नॉर्मली तुम बुलाओगे नहीं 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 नहीं, तो पहले आवाज से कोशिश करोगे वापिस आ जाए, डराओगे, धमकाओगे, नहीं माना हो क्या करोगे? कोई चीज मिला हाथ में फेंकोगे, कोशिश करोगे अब तो मार के ही बच्चा को बचाना है। उसके पीछे भी हार्मोन ही तुमको एक्साइट कर रहा था, आप जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। समझे? उत्प्रेरक का असली काम क्या है कि आपके काम होने हो तो रहा है, उस काम को करने में और तेज गति कर देगा। ये किसका काम है? उत्प्रेरक। किसका काम है? उत्प्रेरक। ये आपको ध्यान रखना होगा। और एक बात, उत्प्रेरक हमारे शरीर में वो कौन है? हार्मोन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, रासायनिक मतलब केमिकल पदार्थ है जो शरीर की क्रिया और समन्वय को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। हम कौन से काम कब करेंगे, कौन अंग से करेंगे, ये सब किसके काम कमाल से हो रहा है? हार्मोन। हार्मोन दिखता नहीं है, ठीक है, तुम्हारे अंदर प्यार है, दिख रहा है नहीं, उसके पीछे भी हार्मोन का ही हाथ था। तुम किसी को देख के नफरत करते हो, नफरत दिखता है नहीं, जब एक्टिंग करते हो ना तो दिखता है। उसके सर फोड़ दोगे, हैं, उसको गिरा दोगे, धक्का दे दोगे, तभी तो कहेंगे सच में दुश्मन था, नफरत था, तभी तो वैसा किया। करने के पीछे भी कौन था? हार्मोन। हार्मोन अंग्रेजी शब्द है, बढ़िया से समझिए, एक एक बात हार्मोन के बारे में याद रखो। आगे चल के हार्मोन के प्रकार समझने वाले, लिखने वाले हैं, जिसमें ये पता चलेगा वो प्रकार जो हार्मोन का है शरीर के कौन से हिस्से में। यहाँ ब्रेन है अपना,
इसके अंदर कितना हार्मोन, फिर नीचे आएंगे यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ कौन हार्मोन, नीचे आएंगे फेफड़ा के पास पहुँचेंगे तो यहाँ कौन हार्मोन। लड़का में अलग रहता है, लड़की में कुछ हार्मोन लड़का लड़की में सेम रहता है, बहुत कुछ हार्मोन लड़का लड़की में सेम रहता है बहुत दूर तक। जब जनन अंग तक पहुँचेंगे तो हार्मोन वहाँ पे बदलेगा, जो चीज़ लड़का में लड़की में नहीं मिलेगा, जो लड़की में लड़का में फिर नहीं मिलेगा। समझे? धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। कभी कभार हार्मोन के गड़बड़ी के वजह से ही लड़का का शरीर का आकार लड़की जैसा होने लगता है, आगे चल के वही धीरे धीरे लड़की जैसा एक्टिंग करेंगे, लंबे बाल रखने की इच्छा रखेंगे, ठीक है, मूंछ हटाने की इच्छा रखेंगे, हमेशा लड़की के गेटअप में रहने की इच्छा होगी उसकी, हमेशा लिपस्टिक का शौक रखेगा, मतलब महिलाओं के पूरे लक्षण उसके अंदर आने लगेगा। तो किसकी गड़बड़ी से? हार्मोन अपना गड़बड़ हो जाए तो हमारा कैरेक्टर बदल जाएगा। समझ गए? अब कभी भी ये नहीं सोचना कोई मंच पे अगर कोई लड़का लड़की बन के डांस करे तो हार्मोन गड़बड़ होगा, नहीं। वो पैसों के खातिर, घर के परिवार को चलाने के खातिर इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। अभी 2 घंटे के लिए लड़की का गेटअप ले लिया, उछल कूद कर लिया, फिर नॉर्मल आदमी की तरह काम धाम करने जाएगा शर्ट पैंट पहन के, वो तो एक्टिंग था उसका, सच में वैसा तो नहीं है सब दिन। समझ में आ गया? हाँ। कभी कभार कोई मिल जाए किन्नर, कभी कभार कोई ऐसा आदमी मिल जाए तो लड़का तो दिख रहा है बट लड़का वाला उसके अंदर लक्षण, तब समझो हार्मोन की गड़बड़ी। उसको मीठा लड़का कहते हैं। उसको कौन लड़का कहते हैं? इंग्लिश में उस लड़का को गे कहते हैं। गे बॉय। शर्ट पैंट पहनेगा, जीन्स पहनेगा, बेल्ट लगाएगा, मोछदारी सब अच्छे खासे, मतलब पूरा इंसान दिखेगा आदमी की तरह, पुरुष के तरह, सारा काम धाम दुनिया कर सकता है, लेकिन जिंदगी में कभी उस शादी करना नहीं चाहेगा। किसी लड़की की तरफ जाना, लड़की से उसको डर लगेगा, लड़का को लड़की से डर लगता है, लड़की के कांटेक्ट में नहीं जाना चाहता। वो तो किसके कांटेक्ट में जाएगा? बॉय के कांटेक्ट में। वो चाहेगा कोई लड़का ही मेरे जीवन में आ जाए, क्योंकि वो अपने आप को क्या मान रखा है? लड़की। एक लड़की किसको चाहेगा जीवन में? लड़का। तभी तो एक जोड़ी बनेगा ना। हाँ, नॉर्मली अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बॉय हैं, आपके जीवन में कौन आने चाहिए? गर्ल। अगर आप गर्ल हैं तो आपके जीवन साथी कौन होने चाहिए? तब तो आप बढ़िया। भगवान के साथ कौन दिखते हैं? भगवती। महादेव के साथ कभी दूसरा महादेव देखे हो? पार्वती। राधा के साथ कृष्ण। जस्ट अपोजिट सोच लो, पार्वती के साथ महादेव। तो कभी पार्वती के साथ पार्वती, मतलब लड़की के साथ लड़की, क्या प्रकृति का विरुद्ध हो रहा है? कि भगवान ने बनाया तौर तरीके से, नेचर को बैलेंस रखने के लिए जितना पुरुष के लिए जरूरी है उतना ही मादा। आगे चल के बहुत वर्ड ऐसा हम बोलेंगे जो इंग्लिश होगा, जैसे ऐप कहीं लिखेंगे तो मतलब फीमेल समझना, ये सब तुम कॉपी मत करो, दिमाग में लाओ। एम कभी लिखेंगे तो इसको मेल समझना, फीमेल बोलेंगे तो लड़की, फीमेल बोलेंगे तो क्या समझना? नारी, मादा। देखो कितना बात है, स्त्री, हिंदी में डेरी बात, अंग्रेजी में एक। याद रहेगा ना? जब कभी एम भी लिखेंगे मतलब मेल समझना, मेल मतलब लड़का, नर, पुरुष। पहचान में रहेगा? तो मिटाते हैं सब, याद रहेगा ना? जब कभी एफ एम रहेगा, आगे चल के ये सब वर्ड आएगा। जानवर का और पक्षी सबका बहुत कम है, इंसान का ज़्यादा दिया है 2 चैप्टर में, इसलिए शांति से सब चीज़ सीख सकते हैं मजे से। तो देखो और भी बात है, लिखेंगे, लिखो हार्मोन के प्रकार। अब देखो कितने प्रकार के हार्मोन हमारे सामने होते हैं। बढ़ो आगे, बढ़िया से लिखेंगे। अब 10वां क्लास तक का जितना ज़रूरत है उतना तुमको पढ़ना ही है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ डालेंगे तो टेंशन नहीं लेना, मन लगा के सीखना। हार्मोन के कितने प्रकार, अपने यहाँ से लेकर ब्रेन से लेकर के नीचे तक, यहाँ जनन अंग तक हार्मोन रहता है, उसके नीचे पैर में घुटना में हार्मोन की जरूरत नहीं, यहीं तक जनन अंग तक हार्मोन भरा पड़ा, याद रहेगा ना? चलो, तो पहला हार्मोन का नाम है ग्रंथि से निकलता। हार्मोन किस चीज से निकलता है? ग्रंथि। इसको एकदम कलर कर लो। हार्मोन किस चीज से निकलता है? ग्रंथि। तो पिट्यूटरी नाम का एगो ग्रंथि है, पिट्यूटरी। कौन ग्रंथि है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन। देखो हार्मोन के कितने प्रकार। पहला प्रकार है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला,
लंबा नहीं लिख के शॉर्ट में लिख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। कंट्रोल कैसे भी करता है? ये दिमाग में रखता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन ग्रंथि कहेंगे? मास्टर ग्रंथि, नहीं तो पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या तो क्या कह सकते हैं? पीयूष ग्रंथि। ध्यान में रहेगा ना। और देखो कितने प्रकार पढ़ने हैं। आगे पढ़ेंगे थॉराइड ग्रंथि। थॉराइड ग्रंथि से हार्मोन, थॉराइड ग्रंथि से। आगे चल के हम ये लिखेंगे ऐसा टेबल बना के कौन सा हार्मोन कौन से शरीर के हिस्से में, तब तुम्हें याद हो जाएगा पिट्यूटरी कहाँ मिलेगा, थॉराइड वाला कहाँ मिलेगा। समझ गए? तो पहले ग्रंथि सीखना है, तब क्या सीखने में मजा आएगा। और जब ग्रंथि तुम सीख जाओगे तब क्या समझ जाओगे? हार्मोन उसमें से निकलता है। तीसरा प्रकार पाराथायराइड ग्रंथि। खाली थायराइड के आगे पारा लगा दो। पाराथायराइड ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है ये जैसे अपना लीवर सब होता है ना, उतने उतने प्रकार का, उतने उतने साइज में या छोटे बड़े साइज में ग्रंथि तो तुम देख लोगे, लेकिन हार्मोन को तुम देख नहीं पाओगे। ग्रंथि को तुम देख लोगे लेकिन हार्मोन को देख नहीं पाओगे। ग्रंथि जैसे शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन? लीवर। कोशिका नहीं, ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? लीवर, है ना? वो तो तुमको दिखेगा, देखो दिख रहा है कि लीवर दिख रहा है। पेट जी सर, कलेजी जिसको कलेजी कहते हैं, उससे जो हार्मोन निकलता है ना वो अलग चाहिए। चलो और एड्रीनल ग्रंथि, नया नया खरीदा एड्रीनल ग्रंथि से तो देखो तो वो सुन नहीं सकता, समझ ही ना। वो सारी शॉर्ट वीडियो देख रहा है। और एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन, कभी कभार कुछ हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, बजाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे जनन ग्रंथि से। अंतिम में आते आते हमारा शरीर के नीचे में कौन ग्रंथि मिलता है? जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि से हार्मोन। देखो अपने शरीर में 5 ऐसे जगह है जहाँ से हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। इस टॉपिक को सीखते सीखते ग्रंथि भी सीख जाओगे, हार्मोन भी सीख जाओगे। ऐसे में ढेरी प्रकार है। पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस पिट्यूटरी ग्रंथि का एक और नाम क्या है? एक और नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि से भी हार्मोन निकलता है। पाराथायराइड से भी हार्मोन निकलता है। एक और ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि। धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, शुरू हुआ है दिमाग ब्रेन वाले से, ये सब कहाँ मिलेगा? ब्रेन। आगे थायराइड यहाँ मिलता है, आवाज थायराइड ग्रंथि पर नहीं हो जाता उसी में हो। आगे नीचे आएंगे पाराथायराइड मिलेगा फेफड़ा के आसपास, एड्रीनल मिलेगा पेट के आसपास, समझे? जनन ग्रंथि मिलेगा उससे फिर नीचे। उसके बाद कोई ग्रंथि नहीं है। पता तो है उधर उधर बैठो, यहाँ से नहीं दिखेगा, आगे में बैठो, पीछे में। जनन ग्रंथि अपना कमर के नीचे है, याद रहेगा। शरीर में कितनी ग्रंथियां बटे हुए हैं, ये डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अब बैठ गया, शांति सुनो, पढ़ो, शुरू से समझ लो। हमारे शरीर में जो एक्शन होता है कोई भी अंग से, कब खुश होना है, कब गुस्सा होना है, कब आंख चलाना है, कब जी चलाना है, कब पैर मारना है, कब हाथ पकड़ना है, इसके पीछे भी हार्मोन का काम। आप जब खुश होते हैं तो अलग हार्मोन निकलता है ब्रेन से, जब आप किसी को देख के गुस्सा करते हैं तो हार्मोन अलग निकलता है। हार्मोन है क्या? एक केमिकल पदार्थ है जो शरीर के ग्रंथि से रिलीज, शरीर के ग्रंथि से अपने आप दिखता नहीं है। बहुत टेंशन जे आवे छु अलग, उसके पीछे भी अलग हार्मोन। सर हंसते हैं तो कौन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। किसी को देख के प्यार आता है तो अलग हार्मोन, जब तुम किस करते हो तो अलग हार्मोन। सब देखेंगे
जब एक दूसरे को चूमते हैं कोई, उसके पीछे हार्मोन अलग किस करते समय अलग हार्मोन काम करता है, थप्पड़ मारते समय फिर वो हार्मोन काम नहीं करता। समझे? आगे सुनो आगे। हमारे शरीर में जो हार्मोन है किस प्रकार का कार्य करता है? शरीर के अंदर कैसे कार्य करता है? वो उत्प्रेरक। कोई काम हो रहा है, वो बीच में आके उसको काम को और तेज कर देगा, उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। जैसे आग में घी डालना, आग में पेट्रोल डालना, क्या उत्प्रेरक कौन है? पेट्रोल। पहचाना जाएगा। किसी के शरीर में आग लगा है, पेट्रोल जाकर जल्दी और तेज आग पकड़ेगा, उसको वहाँ उत्प्रेरक मिल गया ना आग को। आग तो रिएक्शन हुई रहा है, शरीर जल ही रहा है, रिएक्शन हुई रहा है, पेट्रोल भी मिल गया तो आग और धधकेगा। तो यहाँ पेट्रोल कौन चीज था? हम तो गुस्सा देख के हो ही रहे हैं, हार्मोन आकर के और गुस्सा दिला दे। हार्मोन यहाँ पे क्या कर रही है? उत्प्रेरक। और गुस्सा आ गया तो और मारेंगे। बता समझ? अब किसी को चूम रहे थे, हल्का हल्का चूम रहे थे और ज्यादा हार्मोन निकल गया, ज्यादा चूम। आप बता इसके पीछे किसका काम? चूमने वाला हार्मोन। कभी कभार कोई छोटा बच्चा को गोद लो, तुम एक बार चूमे, दो बार चूमे, एक गाल में, ये गाल में, अब मन होगा नाक कान मुंह आप खाइए ले। उस समय तुम्हारा एक नया हार्मोन जागृत हो गया दिमाग में। वो कैसा तुमसे करवा रहे, देखने में उस समय अच्छा लगेगा, मन करेगा अब हाथ खा ले, मुंह खा ले, दांत खा ले। उसके पीछे भी हार्मोन का काम। तुम एगो कुत्ता, छोटा बच्चा को उठा गोद में अच्छे से लेके सो जाओगे, कुत्ता को लेके सो तो हार्मोन तुम्हारे दिमाग में आए। कुत्ता के बच्चे को देख के अलग हार्मोन आया, सोचोगे चोरी करके लेके भाग जाते हैं। अब खुद स्वयं कुतवा है, उसको चोरी करके भागो। अब दोनों हार्मोन अलग अलग। नया नया शुरुआत में कोई जीव का बच्चा तुमको ज्यादा प्यार लगेगा, चाहे इंसान का हो या बकरी का हो या चूहा का हो। देखो तुम बड़े चूहे को फंसाते हो, छोटे चूहे को पोसते हो, चूहा का छोटका बच्चा को तुम पालते हो, यानी मरने नहीं दोगे, इधर उधर करोगे, अच्छा से रखोगे, उठा के बढ़िया से ले जाओगे। बड़का चूहा मिलेगा तो मुस्कान खोजोगे, तो आज तक करियर में उठा के पटकोगे बोरा में। अलग अलग हार्मोन काम कर रहा है। छोटे बच्चे को देख के हार्मोन खुशी वाला, समझ गए? छोटे बच्चों को देख के हार्मोन को खुशी वाला निकला। अब बड़े जो उत्पाती है, चूहा बड़े हो जाता है तो नुकसान पहुंचाता है, इसलिए तुमको गुस्सा। बिल्ली का छोटा बच्चा भी क्या नुकसान देगा? कुछ देगा? और वही बिल्ली बड़े होने दो, सारा पतीला दूध खत्म, गुस्सा आएगा तुम्हें। अब तुम दूसरा हार्मोन दे के उसको धमकाओ। तो हार्मोन हर जगह पे चेंज हो जाता। चलो आगे सुनो। ये भी अपने शरीर की थोड़ा नीचे है, ये सब है अपना, ये ब्रेन। थोराइड है अपना कंठ के गर्दन के आसपास, पैराथोराइड है फेफड़ा के आसपास, एड्रिनल है पेट के आसपास, अमाशय आंत के आसपास, जनन ग्रंथि है कमर के नीचे, जहाँ से जनन अंग तैयार होता है। अब तुम आगे लिखो हार्मोन के का। हार्मोन के कार्य। अब हम सीखेंगे हार्मोन के क्या कार्य। बढ़िया से हेडिंग दे दो तो हार्मोन के कार्य, और तुम इसे देख के ढंग से शांति से लिखो। तुम्हें समझाएंगे, अभी हड़बड़ाओ मत, जल्दी से लिखो। वही लिखे हैं। क्या लिखा है? एक नंबर दे दे। एक नंबर आसान हो 1 गया। नंबर 2 नंबर 3 नंबर जल्दी लिख। हेडिंग हेडिंग दिया नहीं रे, हो गया। अब 1 नंबर से शुरू करो। अब समझाएंगे, लिखो बढ़िया से पहले। हार्मोन के कम से कम 4 कार्य आप याद रखिएगा। एग्जाम में ऐसे छोटा सा पूछेगा, कहेगा कि हार्मोन के 4 कार्य बताइए। 1 नंबर से शुरू करो। बढ़िया से एक एक बात अच्छे से नोट करें। हार्मोन के टोटल 4 कार्य आपको कम से कम याद रहने चाहिए। बढ़िया से शांति से नोट करिए जल्दी।
भगवान से मनाओ कि लाइट ना भागे, 1 घंटे तक मजे से मुनी गए थे। तो लिखो स्पीड में, कुछ इससे देख जग के लिखो ना, पटाख से लिखा करना, क्योंकि कभी भी कट सकता है। इसके बाद इसको लिखना। सर जी 4 नंबर तक है। असर की वजह से है? असर पड़ता है। कितने कमाल की बात है। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन अगर आपके शरीर में ज़्यादा बन गया, आप लंबे हो जाएंगे कम उम्र में। 8वीं क्लास में बड़का टावर दिखेंगे आप। अगर कम बना वृद्धि हार्मोन, तो चाहे तुम इंटर में पढ़ो कि बीए में पढ़ो, नट्टा नट्टा रह जाए। कौन हार्मोन की कमी से नट्टा रह गए? आज के बाद से नट्टा काहे रह गया, समझ गया तुम? कम हाइट का है रह गया, समझ लो। कौन सी कमी है? वृद्धि। पढ़ेंगे कैसे वृद्धि हार्मोन ज्यादा करें, कौन सी खाना पड़ेगा वृद्धि हार्मोन बढ़ जाए, वो भी बताएंगे। अभी पहले कारण सबसे बूढ़ा भी आदमी लंबा हो सकता है। नहीं, वो नहीं होगा। शरीर की लंबाई आपका 20 साल तक, 18-19 साल तक बढ़ने का क्षमता है। अब सोचोगे हम 40 साल के हो गए, अब हम बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते। अब जितना हाइट रह गया ना 18 और बढ़ सकते हैं तब सर जी। खाली उम्र बढ़ेगा, आपका हाइट थोड़ी इधर उधर होगा। 1 इंची 2 इंची कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उम्र हो गया 35 साल 40 साल, नट्टे नट्टे लग रहे, तनी को बच्चा लग रहे देखने में। कौन हार्मोन की कमी था? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन की कमी से ये दिक्कत होता है। वृद्धि हार्मोन ज्यादा तो शरीर की लंबाई भी कम उम्र। वृद्धि हार्मोन कम तो शरीर की लंबाई भी कम, शरीर बौना बन जाए। 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट, अधिक से अधिक 3 फीट। तुम खड़े हो गए, तुम्हारे यहाँ तक को आएगा, कहेगा हाँ मैं 25 साल के, तुम अभी 16 साल के, इतना बड़ा होगा। वो ऐसा ऐसा होता है।
तुम अभी मैट्रिक कौन पास किया, उसके तुम कानों पर से ऊपर हो गए, वो तुम्हारे काने तक आ, यहीं तक आ रहे। उसमें कौन सी कमी था? वृद्धि हार्मोन। तो तुम्हारे में क्या ज्यादा हो गया? वृद्धि हार्मोन ज्यादा हुआ तो आपका लंबाई बढ़ेगा, समझे? और सुनो, जितने आर्मी फौजी लोग बनते होंगे किसी का वृद्धि हार्मोन कम होगा। और फायदा सुनो, वृद्धि हार्मोन अधिक रहने से लंबाई बढ़ता है, शरीर के मांसपेशी भी मजबूत होता है। भले एक्सरसाइज करने की देरी है, बस उसको धीरे धीरे करके अपने आप पूरा मजबूत शरीर हो जाएगा। आर्मी फौजी में ये चीज होता है, लंबाई शरीर रहने से ढेरी फायदा है। अब इतना लंबा भी नहीं कि 7 फुट हो गए तो जल्दी मौत भी है। दुनिया में ज्यादा सर्वे किया गया तो लंबे लोग ज्यादा मरे, नट्टे लोग कम। जी, जिसके साइज कम रहे ना, हाइट कम मरे, लंबे ज्यादा हो गए ज्यादा मरे। उसका एक अलग कारण है। तब वो क्रिकेट में चेक कैमरा नहीं क्या फिट कर और पूरा कैमरा जब टीवी लगता है पूरा टीवी उसी का है, इतना है, इतना ज्यादा दिखता है। चलो और भी बात लिखेंगे। अभी दूसरा बात देखो, ये था पिट्यूटरी ग्रंथि से आने वाला हार्मोन। आगे बढ़ो। और वृद्धि शरीर में कब वृद्धि, कैसे वृद्धि होता है, समझ गया? ध्यान देना। और एक और सुनो बात, जब एक माँ दूध पिलाती है ना बच्चे को, दूध जब निकलने हो, बच्चे के मुंह में जाने की प्रोसेस हो, उसके पीछे भी हार्मोन का काम होता है। तो वहाँ भी दिमाग से हार्मोन एक्टिव होता है। दूध निकलता कहीं और से, लेकिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? दिमाग। ऑक्सीटोसिन उसको कहता है, आप दूध निकाल। उस हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। वो भी दिमाग से ही काम। कभी अपने आप बढ़ने लगता है तो वो ओवरफ्लो होता है। तुम जरा इस बात को ऐसे समझो, जब पानी वाला टंकी में बहुत देर तक पानी जमा कर देंगे, कभी ढक्कन से निकलेगा, कभी किसी दूसरे जगह से निकलेगा, तो सेम होता है ओवर। गाय के साथ भी देखा होगा जी सर, सबके साथ हो सकता है, किसी भी जीव के साथ ऐसा होगा जो स्तनधारी है। समझे? आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन होता है। सारे इंग्लिश वर्ड। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन बढ़िया से लिखना। 2 नंबर में यही पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उस कौन, क्या नाम उसका? थायराइड। अगर जिस आदमी को थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाए, ये वाला हार्मोन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो गया तो आप बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, घेघा रोग हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि ऐसे भी होता है। ये हार्मोन आपको कम में से कम रहे तो बढ़िया है। कौन हार्मोन? थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। याद रखना, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का नाम थायरोक्सिन। श्वसन नली में के बीच में पकड़ा जाता है। इसका होना जरूरी का है? इसका बस होना जरूरी है ताकि आयोडीन सही टाइम पे अच्छे से फेफड़ा को मिलता रहे, ऑक्सीजन के साथ अच्छे से रिफ्रेशमेंट मिलता रहे। अब ये ज्यादा हो जाएगा तो श्वसन क्रिया बाधित होगी, फूलेगा ना, घेघा रोग यही होता है। हाँ, जिसका सर मुंह बोली मोटा निकल, यहाँ पे वो मोटा आवाज नहीं वहाँ पे वो वैसे यहाँ एकदम मोटा, हाँ, इतना बड़ा हो जाएगा। ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन हो गया ना। अब ये कम रहे तो ज्यादा बढ़िया अपने लिए। इसका इलाज होता है? इलाज क्या होगा? वो मांस वृद्धि हो गया। अरे बेकार से तुमको यहाँ घंटी बांधने की गर्दन क्या घुमाओगे इधर उधर? कैसे घुमा पाओगे? ऐसे कर पाओगे? दिक्कत हो जाएगा। अभी तो वो मफलर लपेट ले तो औक्षो करता है, सोचो एकदम लोटा लगता है, हटेगा भी नहीं, बड़े शरीर खराब लगता है। याद रखना, ये जो हार्मोन है कम से कम बने। हार्मोन के बनने की गति बढ़ाने में कभी थायराइड वृद्धि बढ़ जाता है। कभी कभार कुछ लोग के थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ते बढ़ते थायराइड वृद्धि हो जाता है, ग्रंथि बढ़ जाता है, ये फूला फूला दिखता है। कितना पावर रहता है सर? जूता उससे भी ज्यादा हो सकता है। इतना हो सकता है।
श्वसन क्रिया में बाधित होगा, एक दिन मर जाएंगे, सांस लेना देना सर जी मुश्किल। इसका कोई ऊपर निश्चित से टाइम रहता होता है होगा। जब कभी भी हो सकता है, कोनो एज में हो सकता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है शरीर में, तो कौन ग्रंथि बढ़ जाएगा? पता थायराइड। कैसे बोलता है जांच कि कराने से बोलता है कि वर्षा आवाज का चेंज पानी होने पीता है, लगेगा। हो जाता है। ज्यादा आयोडीन युक्त पानी पियोगे, वर्षा समझे? ज्यादा आयरन वाला पानी पियो, समझे? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, हाँ। तो ज्यादा भी हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया आयोडीन तो भी दिक्कत है। बराबर। सब चीज के लिमिट में चाहिए। आयोडीन की कमी से तो घेघा रोग होगा। बाहर से हालत नहीं सच रहती है हार्मोन। इस हार्मोन के वृद्धि से, वृद्धि माना बढ़ने, छोड़ो वृद्धि वर्ड छोड़ो, नहीं तो दिमाग लेगा वहां पर। इस हार्मोन के बढ़ने से थायराइड ग्रंथि भी बढ़ने लगता है। इस हार्मोन के बढ़ने से थायराइड ग्रंथि भी बढ़ने लगता है, जिससे घेघा रोग उत्पन्न होता है। अब उसके आवाज भारी भारी लगेंगे, आवाज में एकदम टूटा फूटा आवाज निकलेगा, कभी आवाज बड़ी बोलते बोलते कंठ दर्द करेगा उसका, धीरे धीरे फूलने लगेगा, फूलेगा, इतना फूल जाएगा तो हो गया घेघा रोग का बीमार। समझे ना? याद रखना, आयोडीन की कमी हो गई तब भी घेघा रोग, थायरॉक्सिन बढ़ गया तब भी। चलिए तीसरा बात, पाराथायरॉइड। 3 नंबर की बात लिखेंगे। पाराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। पाराथायरॉइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। देखो याद कैसे बड़े आसानी से रखेंगे। थायराइड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। अब पाराथायरॉइड से क्या निकलेगा? पाराथायरॉक्सिन। खाली पारा वर्ड लेगा, पाराथायरॉक्सिन। पाराथायरॉइड ग्रंथि से कौन सी निकलेगा? पाराथायरॉक्सिन होता है। पाराथायरॉइड ग्रंथि से क्या निकलता है? पाराथायरॉक्सिन। फेफड़ा के आसपास में, पीठ के तरफ, पीछे। अब ये क्यों है? ये रहना चाहिए अपने शरीर में। अपने ब्लड है ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को ये कंट्रोल करता है। ब्लड में कितना कैल्शियम रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, किसका जिम्मेदारी है? पाराथायरॉइड ग्रंथि का। ये ग्रंथि कौन सी देता है हमको? पाराथायरॉक्सिन। ये हार्मोन है, डब्बे में जो हम पैक कर रहे हैं कौन सी नाम है? हार्मोन का नाम है। कौन कौन ग्रंथि से निकलता है बगल में लिखा हुआ है तो याद हो जाएगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, थायरॉक्सिन कौन ग्रंथि से निकलता है? पाराथायरॉक्सिन किससे निकलता है? पाराथायरॉइड ग्रंथि से। और ये वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन। किस हार्मोन से शरीर की वृद्धि रुक जाती है? किस हार्मोन से? वृद्धि हार्मोन के कारण से। किस हार्मोन के कारण शरीर कम में एज में ज्यादा लंबा दिखता है? वृद्धि हार्मोन। और वो हार्मोन किस ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि, मस्टर्ड ग्रंथि। और क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्रंथि। चलो, ये जो पाराथायरॉइड ग्रंथि है क्या दे सकता है? पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन लिखो, इसका काम लिख लो। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम, यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जानते हो ये हार्मोन किसके लिए ज़्यादा जरूरी है? महिलाओं के लिए नियंत्रित करता है। आगे लिखेंगे, यह हार्मोन मादा में सारे आ गया, शादीशुदा भी, बगैर शादी वाली लड़की भी, छोटी लड़की, बड़ी लड़की, बूढ़े औरत, सब। यह हार्मोन मादा शरीर में अत्यंत आवश्यक
यह हार्मोन मानव शरीर में अत्यंत आवश्यक होता है। जिस लड़की के अंदर या जिस औरत के अंदर ये हार्मोन अगर कम बन रहा है, उसके रक्त में कौन सी कमी होगा? कैल्शियम का। कैल्शियम का कमी हो गया बाबू तो आपको माँ बनने में दिक्कत होगा। जब गर्भवती होंगे, जब जन्म देने लगेंगे बच्चा को, बहुत दर्द महसूस करना पड़ेगा, खुद भी भूख नहीं लगेगा, ताकि ब्लड में कौन चीज नहीं है? कैल्शियम। शरीर भी नहीं बनेगा, मोटा मोटा शरीर भी नहीं लगेगा, पतले पतले से लाठी जैसा शरीर, ऊपर से गर्भवती, खुद अपना में दम है नहीं, दूसरे मतलब बच्चे को बनाने चले। ऐसे सब वालों को कौन चीज शरीर में रहना चाहिए? कैल्शियम। रक्त रहेगा तो भी रक्त कौन चीज भरा रहना चाहिए? कैल्शियम। लाल तो है ही, हीमोग्लोबिन तो है ही है, लेकिन कैल्शियम की कमी है तो आपका रक्त काम के लायक नहीं है। उसका पूर्ति कैसे होगा? खाने पीने पे आएंगे। बहुत सारे हार्मोन है जिसके कमने बढ़ने के को कैसे ठीक करें, वो सब कौन चीज होता है? खान पान। झाड़ फूक से नहीं होने वाला। बौना रह गए बबल कमरा बड़ा कर दो, ताबीज बता दे बाबा जी 2 इंच बढ़ जाए। अब बताओ बाबा लगे हम जाएंगे, कहेंगे हमको ऐसा कुछ ताबीज दीजिए हम 2 इंच बढ़ जाएं। यहाँ कौन सी कमी है आपके अंदर? वृद्धि हार्मोन। और गए बाबा जी लगे। और सुनिए, मादा शरीर में बहुत आवश्यक है। ब्लड है तो उसमें क्या रहना चाहिए? कैल्शियम। ब्लड रहेगा, कैल्शियम रहेगा, तभी आप तंदुरुस्त माँ बन। जन्म के बाद भी आप मोटे ताजे। सर ज्यादा ब्लड रहता है उसमें कैल्शियम का कमी हो जाता है? नहीं, ब्लड खूब रहता है। किसी का शरीर खूब मोटा रहता है औरत का, लेकिन खूने नहीं शरीर, खूने नहीं रहता शरीर, खाली मांस बढ़ गया। मतलब कि मसल्स ब्लड बढ़ गए। रहता है ना सर, ज्यादा भी ब्लड रहेगा तब न तब कैल्शियम बनेगा। अब कैल्शियम रहने के लिए क्या चाहिए? ब्लड। ब्लड भी तो ज्यादा रहना चाहिए ना, तभी तो कैल्शियम उसमें रहेगा। ब्लड बनने के लिए उसके लिए पालक, पनीर, मसूर की दाल, बीपी लो, खून के कमी से। खून की कमी से ही बीपी लो होता हाय होता सर, उसके शरीर में खून बेसी हो गया। है। नहीं, तब तो आपसे तनाव ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो उसके शरीर के याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। ट्राई करिए। मेडुला ऑब्लांगेटा का नाम याद है? किसका सर? मेडुला ऑब्लांगेटा दिमाग का एगो हिस्सा था। गुस्सा सब वही मस्त कंट्रोल, मस्तिष्क हाँ, का। वही सब गुस्सा सब कंट्रोल किया था। उसके पीछे भी हार्मोन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन काम करता है। चलो उस सब से भी नहीं। हाँ, अब कौन लिखे थे? वो एड्रिनल। एगो कौन ना था? एड्रिनल। चलो उस बात पे एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से आगे बढ़िए। टॉपिक चेंज करिए। लिखा था एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मेडुला की तरह कार्य करता है। मेडुला की तरह कार्य करता। एक लाइन में बढ़िया से उसको लिखिए। अब देखो ये क्या क्या हार्मोन हमको देता है। एड्रिनल ग्रंथि हमको 2 तरह का हार्मोन देता है, एक एमिनेफ्रिन, एनीपेफ्रिन। कौन कौन सा हार्मोन देता है ये? एनीपेफ्रिन। एनीपेफ्रिन हार्मोन का नाम है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि। एनीपेफ्रिन हार्मोन जब अपने शरीर में निकलता है तब हमारा जो ये ना टेंशन, दिमाग में तनाव, डर, गुस्सा और एक्साइटमेंट, उत्तेजना, आज तो मारिए दे, आज एक बार नहीं 2 बार मारेंगे, ये जो उत्तेजना है ये सब कौन हार्मोन की वजह से? मतलब आज बैलून फोड़ना है तो वरना कलाम लिखो गुस्सा, डर, उत्साह, एक्साइटमेंट, जिस चीज में ना आज छलांग मारना है तो मारना। खिलाड़ी सब
इतना लंबा ऊंचा छलांग फुटबॉलर सब कैसे मार लिया? कौन हार्मोन ज्यादा एक्टिव है उसका? बड़े लंबा छलांग मार लिया आज, मतलब सोच के छलांग मारना होता है तभी ना लंबा जाएंगे। जब लॉन्ग जंप खेलता है आर्मी लोग सब या दौड़ धूप करने के समय, तुम सोच के जाते हो आज इतना मीटर हमको दौड़ना है तो तभी तो सिलेक्शन होगा ना। इतना पार करना है, छलांग मारना है तो मारना, तो उस समय कौन हार्मोन काम करेगा? उत्साह में आओगे, इतना करना है, एकदम जुनून के साथ काम करोगे तो कौन हार्मोन? उत्साह को जगाता, तुम्हारे अंदर जोश भर देता है, जुनून भर देता है, गुस्सा कभी कभार भर दिया, डर भर दिया, उत्तेजना तुम्हारे शरीर में ला दिया, यानी एवनीफ्रेफिन का काम। एक और होता है 2 नंबर में लिखेंगे नॉरएपिनेफ्रिन। कुछ हार्मोन ऐसा है, ठीक है, जो आपके हृदय के पेशी को उत्तेजित करता है, संकुचित करता है। हृदय की पेशी को उत्तेजित, संकुचित करता है। ये जो हार्मोन है हृदय की पेशी को उत्तेजित भी करता है और संकुचित भी करता है। ये जो हार्मोन है अपने हृदय की पेशी को उत्तेजित भी कर देता और संकुचित भी कर देता है। आप इसे पढ़ना शुरू करो। हृदय को कभी फुलाता भी है, सिकुड़ता भी, हृदय फूलता भी है, खिंचकता भी है, जिससे ब्लड बड़े अच्छे से फिल्ट्रेट होता है ऊपर नीचे, दूसरे धमनी से इस सिरे से उस महाशय में पहुँचता है। आगे बढ़ते और ये अब देखो 5 नंबर जनन ग्रंथ। जो जनन लिखे हैं ये नर और मादा दोनों के, तो जनन ग्रंथि देखो कैसे कैसे। जनन ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन, जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, देखना जनन अंगों को उत्तेजित करता है। जनन ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है कौन अंग को उत्तेजित करेगा? जनन अंग। जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जनन अंग को उत्तेजित करता है। अच्छे से याद रखेंगे। जनन अंग अपने पास अलग अलग तरह के, नर के अलग, मादा के अलग। देखो इसमें कैसे, पहला नर, देखो नर के जनन अंग अलग, मतलब जनन ग्रंथि अलग, मादा के जनन ग्रंथि अलग। पहले हम मादा के लिखेंगे तो इसके अंदर है अंडाशय। मादा के अंदर कौन सा जनन ग्रंथि है? अंडाशय। नर के अंदर देखो 2 लाइन छोड़ के लिखना, नर के अंदर जनन ग्रंथि है वृषण। नर के अंदर कौन है? अंडाशय को लिखेंगे ओवेरी, वृषण को लिखेंगे टेस्टिकल्स, टेस्टिकल। पुरुष के अंदर कौन? अंडाशय की वृषण। हम पुरुष को अंडाणु थोड़ी बनाना, पुरुष को क्या बनाना? शुक्राणु। शुक्राणु रहेगा वृषण के अंदर। शुक्राणु का पावर हाउस क्या है? वृषण। फैक्ट्री कौन है शुक्राणु का? वृषण। शुक्राणु जन्म लेता है वृषण में, बनता है वृषण में, इसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। और आगे पूरी कहानी सुनो। शुक्राणु का जन्म होता है वृषण में, आगे चल के जब वो बड़े होने लगता है जब तक शुक्राशय में, जैसे बच्चा बड़े हुआ अब हॉस्टल में जमा करेंगे, वृद्धि होगा, दिमाग होगा, फिर काम धाम में आएगा। तो शुक्राणु जन्म हुआ वृषण, बड़े होने के लिए चला गया शुक्राशय, आगे बढ़ा शुक्र नलिका से। आगे किस रास्ते से बढ़ा? देखो शुक्र कितना वर्ड आएगा, ध्यान देना। जन्म हुआ वृषण में, किसका? शुक्राणु का। जाके वहाँ पालन पोषण कहाँ हुआ? शुक्राशय, वहाँ पे उसको पालन पोषण मिलेगा। आगे बढ़ जाएगा, जवान हो जाएगा तो किस रास्ते से आगे बढ़ेगा? शुक्र नलिका से। ठीक है, वहाँ से आगे मिलेगा और शुक्र वाहिका मिलेगा, वहाँ से निकल के
तब मिलेगा शिष्ट, वहां से निकल गए बाहर, इस रूप में निकलता बाहर वीर्य। अब अंडवाहिनी में जाते हैं मादा के शरीर के अंदर, अब वो अंडाणु से निषेचित करेंगे तब बच्चे का निर्माण। ये सब अगले चैप्टर में है, तो अभी थोड़ा थोड़ा सुनो बस। अंडा से क्या बनाते हैं? अंडाणु। अंडा से क्या बनाते हैं? वृषण क्या बनाते हैं? शुक्राणु। वृषण क्या बनाते हैं? शुक्राणु। अंडा से क्या बनाते हैं? अंडा। अंडा से द्वारा बहुत सारे हार्मोन बनता है, जो बालिकाओं के शरीर में जब यौवनावस्था आता है, मतलब जब जवान होने लगती है कोई लड़कियां, तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते हैं शरीर में। तो अंडाणु को क्या कहते हैं? ओव्यूल। अंडाणु को क्या कहते हैं? ओव्यूल। शुक्राणु क्या कहते हैं? स्पर्म। शुक्राणु क्या कहते हैं? स्पर्म। अंडाणु दिखता कैसा है? गोल। कोशिका है ना, दिखता तो वैसे है नहीं, बट बस चित्र समझना पड़ता है। शुक्राणु में तुमको नजर तो नहीं आएगा, इसका पूंछ होता है। शुक्राणु का क्या होता है? गर्दन, शीर्ष, और यहाँ पे गर्दन, पूंछ होता है। शुक्राणु कौन होता है? इसका पूंछ। और दोनों में ही आलसी। अंडाणु कौन सी है? आलसी, लेजी है। इसको कहीं जाने आना, शरीर से बाहर निकलने की जरूरत। शुक्राणु होता है बेवकूफ, झटपट करते रहता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जिस जीव को पूछ रहता है ना, वो छठ शांति से नहीं बैठेगा। पूछ वाले है ना, ये हो गए एक्टिव। आलसी नहीं रहता, ये रहता है एक्टिव, मतलब ये चालाक, छटपटिया। शुक्राणु है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अंडाणु को शुक्राणु के पास जाने की जरूरत यही होता है। तुम बारात लेके तुम जाते हो कि तोर कन्या ना आती तुम्हारे पास? यही बात है। अकेले आती है, 100 को लेकर जाती है, जाता है इधर। एक तो बात कैसे पलट गया? शुक्राणु गया अंडाणु के पास, के अंडाणु आया शुक्राणु के पास? वहाँ शुक्राणु गया। पहले कौन कदम उठाया? शुक्राणु। बाद में तो आने पड़े। अब चलो, वृषण होता है कहाँ सर? वृषण होता है नर शरीर में, अंडाणु होता है मादा शरीर। वृषण क्या होता है? नर शरीर। चित्र दिखाएंगे तुम्हें बहुत सारे। नर शरीर में होता है कहाँ? ये पूछ। जनन अंग के सबसे निचले हिस्से वृषण मिलते हैं नर शरीर में, वृषण थैली के अंदर, और वो अंडे जैसे होते हैं डबल, उसी को कहते हैं वृषण। तो वृषण नर शरीर के नीचे जनन अंग का सबसे मुख्य पार्ट होता है। नर शरीर में अंडे जैसे 2 आकृति होते हैं वृषण कोश के नीचे, उसी को कहते हैं वृषण। आगे चल गई सब तो चित्र समझेंगे लोग। एग्जाम में पूछता है नर जनन अंग का पूरा चित्र का बखान करें। ये हो गया वृषण कोश। इसमें नहीं बना, नहीं समझना है, लड़की ने सवाल पूछ डाला। तो 2 अंडे जैसे आकृति होते हैं, इसी का नाम क्या है रे? वृषण। एक तो और एक क्या को वृषण होता है? ये सब बाहर से उसको हेयर्स वगैरह घेर रखता है। धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज समझेंगे। अब तो दिखा। अब ये हार्मोन का बहुत सारा पॉइंट था, तुम्हें यहाँ तक समझने में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात मजे से सुनो, अंडाशय के अंदर क्या बनता है? अंडा। वृषण के अंदर क्या बनता है? और एक बात सुनो ध्यान से, वृषण के अंदर हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन। क्या रहता है? ये बात अब लिखेंगे। अब यहाँ तक लिखा ना पूरा, अब तीर का चिन्ह दो, देखो तो पहले अंडाणु के बारे में लिख लो। अंडाशय, पहले लड़की की बात लिखते हैं। अंडाशय में अंडाशय में स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और एक और निकलता है स्रावित हार्मोन। बोले हार्मोन कहाँ बोले? हार्मोन छूट गया।
स्रावित हार्मोन कौन सी है? एस्ट्रोजन। और कौन है? प्रोजेस्टेरोन। दूसरा बात, अब आता हूँ लड़का के शरीर में। तो विरेचन में स्रावित हार्मोन, स्रावित मतलब निकलने वाले हार्मोन। विरेचन में स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो लड़का का शरीर है, मादा शरीर, पुरुष का शरीर है, उसके अंदर उसके विरेचन से जो हार्मोन निकलता है उसको कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। जिस लड़का के अंदर, ध्यान से सुनना, जिस लड़का के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा, समझे, टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा तो उसके शुक्राणु की संख्या भी कम रहेगी, उसके दाढ़ी मूछ भी कम आएंगे। जी बात सुन लो कुछ की। अभी हमें टाइम से कि क्या तुम तुरंत एग्जाम्पल, क्या जरूरी है किसी का नाम बीच में लाने का? मोतीग्राम अनमोल लिखा हुआ बोल दें, बलिग्राम छै ये। चलो अच्छा है, जल्दी बढ़ेगा कैसे? आ जाएगा। कितना साल हुआ है? मेरा का 17 हो गया ना, टेंशन नहीं लेना है। 19-20 साल तक में काफी लोग को निकलना शुरू हो जाता मैं आई थी कि हम अपना ध्यान होता था। तो इस बात से नहीं घबराना है, बढ़ाने का नहीं हड़बड़ाओ। अगर शरीर के ए, साथ जीवा छेड़छाड़ अपनी किया, तुम। अचानक हार्मोन बढ़ाने का सोचा, बाद में नुकसानदायक तब संभालिए हो बैठी थी। शरीर मोटा नहीं हो रहा है, पतला नहीं हो रहा है, दाढ़ी नहीं आ रहा है, मूछ नहीं बन रहा है, टेंशन फ्री रहो। उम्र नहीं हुआ है, सीधा बात। 20 साल 19 साल तक देख लो, शरीर बोने रह गया तब टेंशन की बात है। दाढ़ी मूछ नहीं आ रहा है, क्या होता है दाढ़ी मूछ से? नहीं रखेंगे जीवन भर, अलग चीज है। सर, अब कितना जैसी लंबाई लड़की को चाहिए भी वैसी रहता है। लंबाई नहीं हो रहा है तब टेंशन की बात है। मैंने बहुत लोग बिना मूछ के नहीं करते हैं क्या? जी सर। आज के समय फैशन हो गया है कि भाई बनेंगे कैसे? सर करना पड़ेगा। लड़की को भी हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बन गया, एस्ट्रोजन कम बन गया। टेस्टोस्टेरोन तो कम बन गए सर जी। एस्ट्रोजन लड़का में भी बनता है। पूरा सच्चाई तुमको नहीं पता, इसीलिए जानकारी सुनो ध्यान से। और सुनो एक कमाल की बात, एस्ट्रोजन लड़की वाला हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन लड़का वाला हार्मोन होता है। अगर जिस लड़का में एस्ट्रोजन भी थोड़ा सा बन गया तो मोटापा चढ़ेगा, लड़कियों वाला लक्षण थोड़ा आएगा। लेकिन पूरी तरह से लड़की बन जाएगा इसका भी कोई बात नहीं है। उसको टेंशन लेना नहीं है। 100% लड़का है, पिता बनेगा, सर माँ जी, नहीं बन जाएगा। और हाइट अब बढ़ेगा कि नहीं? थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूरी है। उम्र का इंतजार करो, जब 19-20 साल हो जाएगा, 21 साल हो जाएगा तब सोच लेना अब यही फुल पैंट हमको अब इससे फिक्स करा लो। समझ गया? बच गए तब फिक्स करवा लियो। वही उम्र तुम्हारा तब। आप याद रखना, जिस लड़का में ज्यादा एस्ट्रोजन लड़की वाला हार्मोन बन गया, किसी हेल्थ में तो ज्यादा मोटा आ जाता है, कम है। तो मोटे लोग में कौन हार्मोन ज्यादा रहता है? एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन भी रहता है, बट जरूरत पड़ने पर उसकी आवश्यकता अरे सर जी एस्ट्रोजन लड़की मोटवा वाला हार्मोन छी लड़का में देखते लड़का में आ गया इसलिए लड़का मोटा आ गया। बहुत लड़का पतले क्यों दिख रहा है? उसके अंदर लड़की वाला हार्मोन नहीं। कम है, नहीं है, लड़का वाला तो है, तभी तो पिता बन गया, जी सर। तभी तो बाप बन गया। और क्या चाहिए एक लड़का? नहीं सेम की सब्जी। अब और सुनो, जैसे क्या? इसका जैसे क्या तुम एग्जांपल सोचते हो? इसका जैसे आप लोग कुछ ही देंगे। आपने ये एक सर हिसाब देंगे। हाँ तो आपको देख हैं? चल आपने सब तो नहीं छी। मैं तो वही है, सिंगल। चाहो हम कोई चाहते नहीं। हैं कि तुम भी शादी करोगे तो पिता जब बनना जरूरी नहीं क्या नहीं है, बन रहे हैं तो जाने। दोस्त को मैं तो नहीं चले। चलो एक और बात सुनो, मतलब हमरा से के बोला दी। जिस लड़का में सुनो जिस लड़का में टेस्टोस्टेरोन की संख्या थोड़े कम रहे, उसके बदले एस्ट्रोजन ज्यादा बन जाए तो उसका शरीर लड़का जैसा शरीर नहीं रहता, मोटा हो जाता है। तो ये भी लटक जाता, इधर से भी लटक जाता, ये भी लटक जाता, शरीर ठीक है उसका। ये सच हम देखे बहुत जगह। हम देखे थे एक दिन, गर्मी का समय था, भोज का पूरी नहीं बेलता तो कौन सो रहा था उसका शरीर का, ऐसे ऐसे कर रहा है, हिल हिल चल रहा है। ऊपर से गर्मी का शरीर था ना, गर्मी का शरीर था, गंजी उंजी खोल के पसीना में एकदम उठा रहा है।
सर जी सुराग मिल रहा था शरीर तो ऐसे सब ही रहा है झूल रहा सर जी तेरी चीज इधर उधर हो रहा है तो सोचो उसके अंदर कौन सी बढ़ेगी एस्ट्रोजन। क्या बढ़ गया अब जिस लड़का का या जिस पुरुष का 20 साल 19 साल में ऐसे आया ये पेट ऐसे हो गया एस्ट्रोजन बढ़ गया तोंद फूटता है कौन हार्मोन से एस्ट्रोजन अब ये अंकल लगेंगे ऐसे चलेंगे क्या फायदा वैसा आदमी बन के दौड़ पाएगा ढंग से बैठ पाएगा ढंग से कहीं बैठेगा तो ये बीच में आ जाएगा बैठेगा कैसे बताओ पूरा केस नापेगा अपना लोग का बराबर है देखो कहीं भी बैठ जाए ए सर हिमोन सु नहीं वो इतना बचा ठीक ना खूब ज्यादा जिसको हो जाइए इधर से निकल जाए चर्बी इधर से निकल जाए भाई लड़का और लड़का की तरह रहो औरत की तरह कहाँ रहो ऐसे सर जी और हार्मोन सर उसमें तो उसका गलती करो नहीं है गलती है सर जी खाने पे खाने पे ध्यान नहीं दिया कहीं से लड़की जब मोटा होगी तो शंकर लड़की को मोटा होना चाहिए और देखो कितना मोटा होना चाहिए ऐसा नहीं कि 13 साल के हैं तो लग रहे हैं साड़ी पहना देंगे ना औरत की तरह लगेगा इतना भी मोटा नहीं ढंग से रहना चाहिए शरीर उरीर भी अब कितना लड़की का यही सब खूब निकला रहता है सूट पहनेगी और लगे जैसे औरत नहीं रहती क्या फायदा मुस्लिम में ज्यादा होता है हिंदू में भी देखे हैं हम लेकिन कोई फायदा नहीं ऐसा शरीर नहीं रहना चाहिए शरीर देखो पतले है तंदुरुस्त रहे एक्टिव रहना चाहिए बस भोंदू नहीं रहना चाहिए मतलब कि भूसगोल शरीर जैसे कर रहे हैं उठेंगे पटाख से उठ के खड़े हो जाएंगे तब ना वो एक्टिव कोनो कोनो सर पतर को लोग वैसे नहीं रहता है उसको ले उसके अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन की कमी है सब चीज तेज नहीं हो दिमाग का विकास नहीं हो जैसे कैसे उसके दिमाग के साथ एक्सरसाइज खेल कूद इधर उधर पूछताछ कम हुआ खूब ज्यादा कोई बच्चा को डेली पूछेंगे वो आको एक दिन जवाब देगा कि आज से 20 साल तक कुछ भी नहीं करेंगे क्या सीखेगा कुछ अभी तुमसे उर्दू पूछेंगे कुछ जवाब दोगे क्योंकि उर्दू तुमने अभी तक कुछ भी सीखा नहीं अभी सीखेंगे अपना लिपि में जवाब क्योंकि सीखा तुमने दिमाग को ज्यादा एक्सरसाइज करवाया इस बात नहीं अब उर्दू को अक्षर लिख देंगे क्योंकि दिमाग उस पर कभी दिए ही नहीं होगा कभी अचानक तुमको जैसे भी सीट पकड़ा देंगे कभी उपयोग किया उसमें दिमाग नहीं ना क्या होगा कभी कभार कभी कचिया नहीं पकड़ने वाला घास काटता भी छील के आ जाता है तो क्या हुआ उसका दिमाग उस चीज में अभी उपयोग नहीं हुआ कुछ काम है जीवन में बिना बतेले लोग सीख जाते हैं कि अब दौड़ो अब सब चीज बिना बतेले बहुत काम है